Hello students, so in this video we'll discuss on a very brief introduction to matter wave, and then we'll discuss about its normalization and discuss its orthogonal condition. So first tell me, what do you mean by a matter wave? Matter wave actually कौन? So in the last class we have already discussed on that if a microscopic particle is moving in this direction, then there is a wave associated with that particle, and that wave is known as the matter wave. Okay, and according to de Broglie, the wavelength of that wave is equals to, if lambda is the wavelength of that wave, lambda is equals to h divided over p, where h is the Planck's constant and p is the momentum of that particle. Okay, then now the question is, what is the actual meaning of that wave? Is this wave is similar to that of our sound wave and water wave, all that? No, because in water wave रे कौन हुए? If this is the surface of the water and we आम गोटे डिस्टर्बेंस दबा गोटे पार्टिकल को, देन कौन हम ये पार्टिकलटा ऑसिलेट करिवो थ्रू इट्स मीन पोजिशन, देन दिस डिस्टर्बेंस स्प्रेड over whole the surface of the water, so that a wave like structure is formed on the surface of the water. This is the water wave. Now the question is it same like as that of the matter wave? The answer is no. केमती देख ए उपरे मैटर वेव उपरे दी जन डिफरेंट साइंटिस्ट, तांका ना होची स्क्रोडिंजर, फुल नेम होची एरविन स्क्रोडिंजर, एंड आउ जने होचंती मैक्स बॉर्न. ये दी जन साइंटिस्ट वर्क कले ई मैटर वेव उपरे, एंड स्क्रोडिंजर कौन कहले कि ये जो मैटर वेवटा एक्चुअली गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देले, स्क्रोडिंजर गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देले से वेव्र, एंड सी डिफाइन कले गोटे वेव फंक्शन साइ एक्स एमती डिनोट कले, साइ होची तार वेव फंक्शन हैला. जस्ट इटा गोटे ओनली द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन एटा जोटा कि स्क्रोडिंजर डिफाइन कले केमती ना, सी कहले गोटे इक्वेशन देले, इक्वेशन डिफाइन कले गोटे मैटर वेव को एक्सप्लेन करिया पे, सेटा होची माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल साइ ओवर डेल एक्स सॉरी प्लस v साइ इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साइ बाय डेल टी. एटा को कहउचंती स्क्रोडिंजर इक्वेशन, स्क्रोडिंजर इक्वेशन. ये इक्वेशन टाको सॉल्व कले हमको साइ एक्स मिलिबो. साइ एक्स टा एठी कोन वन डायमेंशन जदि हमें कहिबा, देन साइटा होची से एक्स डायरेक्शन रे जदि गोटे पार्टिकल मूव करूची, देन तार वेव फंक्शन होबा साइ एक्स. आ एटा को हमें स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व कले साइ एक्स रो वैल्यू पाई परिबा. ठीक अछि, एटा हम नेक्स्ट क्लास रे मु तुमको कहिबी स्क्रोडिंजर इक्वेशन टा केमती आसीला. ठीक अछि, एपर्यंत एतिकी मन रखता कि एटा होची स्क्रोडिंजर इक्वेशन. ए इक्वेशन को सॉल्व कले हमको साइ एक्स मिलुची, आ साइ एक्स को हमें कहू वेव फंक्शन ऑफ दैट पार्टिकल. एतिकी जाके मन रखता हो ए क्लास रे हैला. एटा होस तारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किए देले ना स्क्रोडिंजर देले, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक अछि, मैं तो ग्राफिकली केमती देखि परिबा. धर एटा सपोज एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस हैला, एटा धर साइ एक्स हैला, देन आम एमती गोटे डिफाइन करि परिबा वेव को. दिस वेव कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक अछि, तो स्क्रोडिंजर एपर्यंत कहले कौन कहले ना गोटे इक्वेशन देले, से इक्वेशन को सॉल्व कले हमको तार वेव फंक्शन मिलुची. वेव फंक्शन होची गोटे कॉम्प्लेक्स फंक्शन, साइ एक्स is a complex function. ठीक अच्छे,
Schrodinger, जदियो Schrodinger give the mathematical form of psi x, but its actual or physical meaning cannot be explained. सी कौन कले जदियो तार गोटे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देले वेव फंक्शन रो तार किंतु तार फिजिकल एमती तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इक्वेशन को सॉल्व कले हमको एमती गोटे फंक्शन मिलिबो a cos ओमेगा t माइनस फाइ एमती गोटे इक्वेशन हमको मिलिबो जदियो तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देले किंतु तार फिजिकल मीनिंग एक्चुअल मीनिंग से वेव रो कोन कि तार फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे पारलेनी कि ना स्क्रोडिंजर दे पारलेनी तापर आसिले मैक्स बॉर्न एक्चुअली बुझेले से वेव रो एक्चुअल मीनिंग एक्चुअली कोन अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न से that if though psi x has no physical significance as it is a complex function but its probability कौन ना multiplication of that wave function with its complex conjugate with स्टार से डिनोट करा जाए psi star x जोटा कि से डिफाइन करले प्रोबेबिलिटी ताको हम डिनोट करिया केंती psi x रा मॉड स्क्वायर एटा को से कहिले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल हैला एटा को डिफाइन करले मैक्स बॉर्न से कहिले जदि psi x रा किछ फिजिकल मीनिंग नाही इट्स प्रोबेबिलिटी has its own meaning. Now what is the meaning of that probability? देखा and जो देखा एटा गोटे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी psi x को जोटा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी psi x को जब मैं इधर लिखि परिबा x plus i y तार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट केते हबो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट माने i टा माइनस i हिजिबो इमेजिनरी पार्ट टा चेंज हिजिबो तो साइन चेंज कर दबो x माइनस आई वाई तो एबे कुह मते psi x इंटू psi स्टार x केते हबो psi s इंटू psi स्टार x केते हबो x स्क्वायर x प्लस आई वाई इंटू x माइनस आई वाई केते हबो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला पकेले केते हबो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एटा गोटे रियल क्वांटिटी कि नाही एटा गोटे रियल क्वांटिटी एंड पॉजिटिव एटा पॉजिटिव हबो तो ताको हमें ग्राफिकली केमती देखिबा ग्राफिकली वेव फंक्शन कौन थिला कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट इट्स प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स इट्स मॉड स्क्वायर इफ वी प्लॉट x वर्सेस psi x मॉड स्क्वायर देन हमें एमते गोटे ग्राफ पाइबा व्हिच इज ओनली पॉजिटिव ठीक अछि तो ए ग्राफ रा एक्चुअल मीनिंग कौन psi x टा ऑलवेज पॉजिटिव तो ग्राफ रा एक्चुअली मीनिंग कौन प्रोबेबिलिटी रा मीनिंग कौन हम तो जानिले प्रोबेबिलिटी केमती बाहर करा जाए केमती ना psi x इंटू psi स्टार x एटा होची प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ दैट पार्टिकल देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी माने कौन ना देखो ए जो जगह रे जोठी x एक्सिस को टच करिचे ग्राफटा ए पॉइंट गुडा करे probability 0 that means the possibility of finding the particle at this position are 0 आ मैक्सिमम कोठी ना एटा जेहेतु अधिका पीक अछि यार एटा होची मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी माने गोटे पार्टिकल को हमें फाइंड करिबा ए जगह रे मोस्ट प्रोबेबली से पार्टिकल टा देखाबो सपोज हमें कंसीडर करो इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन को हमें मेजर करिबा को तार पोजीशन को डिटरमिन करिया को चाहू छी तो केमती हम पाइबा देखो फास्ट कौन हुए एक्चुअली ये ग्राफ रो मीनिंग कौन हम तुमको कहूची देखो आमे केते गुडा को मेजरमेंट हमें एक्चुअली निया हबो एटा धरो x एटा धरो psi x रो स्क्वायर हमें फर्स्ट टाइम मेजर करले हमें पाइले इलेक्ट्रॉन टा एठी अछि सेकंड टाइम मेजर करले तार किछि चांसेस नै कि इलेक्ट्रॉन टा ए जगह ही मिलिबो कारण जेहेतु से गोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बहुत स्पीड रे मूव करे एटम भितर तेणु नेक्स्ट मेजरमेंट रे हमें पाइबा इलेक्ट्रॉन रो पोजीशन कोठी
सपोज 8 पाइले से आउ थे मेजर करवा आउ थे मेजर कले आम 8 पाइले सेमती मल्टीपल मेजरमेंट आम नवा सपोज नेक्स्ट मेजरमेंट 8 पाइले तो ये जगह इलेक्ट्रॉनटा अधिका टाइम आमको मिलला जिते थर मेजर कले ये जगह आमको अधिका टाइम मिलला आज कंपेयर टू दिस नेक्स्ट मेजरमेंट सपोज ये मिल आमको मिलवार चांसेस भी अच्छी देन नेक्स्ट मेजरमेंट ये नेक्स्ट मेजरमेंट ये मिलला तो ये जगह आमको अधिका टाइम मिलला तो यहाँ हूँ एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तो ग्राफ कले केमती हम आसो एमती गोटे ग्राफ आस तो यहाँ हूँ दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट पर यही पोजिशन रे इलेक्ट्रॉनटा हमको अधिका टाइम देखागला कि ये पोजिशन रे इलेक्ट्रॉनटा एक्जिस्ट करुच्ची तो यहाँ हूँ तार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी सो आम लिखिपर ये कि द वेव associated with a microscopic particle is nothing but the wave of probability. It's just like the wave of probability. इथरा बुझेला से एक्चुअल मीनिंग कौन वेव रा वेव फंक्शन रा किछि एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस नाही एटा गोटे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जोटा कि स्क्रोडिंजर एक्सप्लेन करि पारलेनी स्क्रोडिंजर केवल तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देले एंड से कहले कि इक्वेशन को सॉल्व करले आम तार फिजिकल मीनिंग पाई पारुचे जेहेतु गोटे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी किंतु मैक्स बोर्न एक्चुअली गिव द physical interpretation of that wave and he said that though wave function psi x has no physical significance its probability that means the multiplication of psi x into its complex conjugate this quantity which is a real quantity and always positive this has its own physical significance and मैं explain कले कौन कि that wave which is associated with the microscopic particle is just the wave of probability ये जिनसटा मन रखिबो एटा होची wave of probability एटी तुम लिखि परिबो एटी हमें कौन कंक्लूजन ड्रा करले ना दो psi x has no absolute no physical significance its probability which is psi x mod r square has its own significance and is known as the probability density. तो मुझे रिकॉल कर दूची देख फास्ट आम मैटर वेव बुझिले देन स्क्रोडिंजर इक्वेशन स्क्रोडिंजर कौन कहले इक्वेशन कि गोटे इक्वेशन को आम जब सॉल्व करवा आम साई एक्स पाइपर एंड साई एक्स कौन ना साई एक्स हूँ वेव फंक्शन एट एक्स पोजिशन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स सपोज ये डिस्टेंस को मुझे कहि एक्स बोली डिनोट करी सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स then the wave function associated at that this position is known as psi x ता माने कोन psi x रो डिफरेंट पोजीशन रे psi x रो वैल्यू भी वेरी करिवो तो psi x रो किछि फिजिकल सिग्निफिकेंस कहि पलेनी कि ना स्क्रोडिंजर एक्सप्लेन करि पलेनी जोटा कि मैक्स बोर्न नेक्स्ट आसिले मैक्स बोर्न कहले कि जदि आमे मल्टीप्लाई कर दबा psi x सहित आज psi x जे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ता सहित मल्टीप्लाई करिबा इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई स्टार एक्स जोटा कि इमेजिनरी पार्ट जदि थिबो साई रे
देन इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कले तार साइन चेंज हो गोटे एग्जांपल देखिए ये कहली x प्लस आई वाई जदि है देन तार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हम x माइनस आई वाई तेणु साई एक्स इंटू साई स्टार एक्स को आम कहू साई एक्स मॉड स्क्वायर भी आम कहीपर दिस इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट पोजिशन एक्स है यहाँ हूँ साई एक्स मॉड एक्चुअल मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट एक्स पोजिशन जोटा कि मैक्सपन एक्सप्लेन कले या बॉर्न इंटरप्रिटेशन बोली भी कहुए ठीक अच्छे तो यहाँ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ए रियल क्वांटिटी एंड इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी तो यहाँ को ग्राफिकली आम केमती देखिले देख यहाँ साई एक्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट साई एक्स मॉड स्क्वायर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी आर फिजिकल मीनिंग भी मुझे तुमको बुझेली केमती एक्चुअली साई एक्स प्रोबेबिलिटी एक्चुअल मीनिंग कौन ना डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट आम नवा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल गोटे इलेक्ट्रॉन सपोज तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मीन्स ये पोजिशन रे इलेक्ट्रॉन टार पाइबार प्रोबेबिलिटी अधिका अच्छी ठीक अच्छे तो ये पर्यंत बुझीगला देन now comes to its normalization condition I mean then discuss करिबा normalization of the wave function normalization of wave function psi नॉर्मलाइजेशन कौन देख फास्ट लेट अस कंसीडर ए वेव फंक्शन आम फास्ट गोटे वन डायमेंशनल केस रे नहीं कि एक्सप्लेन करवा सपोज साई एक्स गोटे वेव फंक्शन है लेट अस कंसीडर ए वेव फंक्शन साई एक्स एसोसिएटेड विथ द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है साई एक्स नबा साई एक्स मॉड स्क्वायर कौन एबे कहली जस्ट साई एक्स मॉड स्क्वायर होची प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट पार्टिकल एट पोजिशन एक्स देन आ गोटे क्वांटिटी धर मुझे मल्टीप्लाई करी साई एक्स मॉड स्क्वायर इंटू डी एक्स आर मीनिंग कौन ना आर मीनिंग होची प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन द डिस्टेंस एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स केमती देख सपोज यहाँ एक्स डिरेक्शन है ए डिस्टेंस रो सपोज ए डिस्टेंस एक्स एक्स कहबी ए डिस्टेंस रो ए डिस्टेंस पर्यंत एतिकी भितर पार्टिकल को फाइंड करिवार प्रोबेबिलिटी केते साई टू साई प्लस डी एक्स ए डिस्टेंस स्टप डी एक्स बुझी हो कि नहीं एटा सपोज यहाँ हूँ ऑरिजिन ऑरिजिन रो एक्स डिस्टेंस रे पार्टिकलटा अच्छी तो ये कोऑर्डिनेट केते हम एक्स हम तापरे पुणी डी एक्स डिस्टेंस रे यहाँ गोटे बाउंड्री अच्छी यहाँ कोऑर्डिनेट करते हैं एक्स प्लस डी एक्स तो ये रिजन रे पार्टिकल को फाइंड करिवार प्रोबेबिलिटी केते है सेटा को आम डिनोट करवा साई एक्स मॉड स्क्वायर करदे इंटू डी एक्स यहाँ मुझे लिखिदे आ मीनिंग हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the particle in the range of x to x plus dx ओके यहाँ हूँ तुम कह इंटरप्रिटेशन बॉर्न इंटरप्रिटेशन कह बॉर्न इंटरप्रिटेशन जेहेतु यहाँ बॉर्न कही टोटाल डिफाइन करते प्रोबेबिलिटी विषय में तो यहाँ को आम कह बॉर्न इंटरप्रिटेशन ओके ना देख मुझे तुमको कहली यहाँ बॉर्न इंटरप्रिटेशन गला तापरे देख एठू ए पर्यंत पार्टिकल को फाइंड कर प्रोबेबिलिटी आम डिफाइन कले साई एक्स मॉड स्क्वायर इंटू डी एक्स मुझे कहि जदि यहाँ इनफिनिटी डिस्टेंस है माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी मु पचारि कि माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी भितर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल केते हम देख ए स्मॉल रीजन रे पार्टिकल मे भी थाई पारे कि न थाई पारे ठीक अच्छे प्रोबेबिलिटी केते हम आम भी जानी किंतु
माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी रिजन भितर पार्टिकलटा जो भी आम देख जापर ना पार्टिकलटा ये रिजन भितर सियोरली थी माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी भितर तो प्रोबेबिलिटी केते हम प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 ठीक अच्छे तो आपको मैथमेटिकल आम के लिखिपर माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी साई एक्स मॉड स्क्वायर इंटू डी एक्स दिस शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 ठीक अच्छे पार्टिकलटा इनफिनिटी रिजन भितर जो भी थी ना तो तेणु आम ताको लिखिपर इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी साई एक्स मॉड स्क्वायर डी एक्स जे ऑलवेज इक्वल्स टू 1 दिस शुड बी इक्वल्स टू 1 तो यही कंडीशन को मोस्टली सबू वेव फंक्शन ओबे करती तो ये वेव फंक्शन को जदि if that wave function satisfy this condition then that wave function is known as the normalized wave function कहवा the wave function is normalized psi x mod square नहीं only psi x is called the normalized wave function okay wave function में psi x कथा मैं कहूँ तो psi x यदि गोटे normalized wave function है then psi x mod square dx integration over minus infinity to plus infinity is always is equals to 1 हम जदि जदि एटा normalized wave function न होइथिबो तले केते हम not equals to 1 जदि आउट wave function normalized ही नथिबो गोटे गोटे फंक्शन सेमती थांती कि तार इंटीग्रेशन करले मध्य सेटा 1 हुएनी which is not equals to 1 तले एटा हम कहबा नॉन normalized wave function जदि आम कहवा नॉर्मलाइज गोटे कांस्टेंट क्वांटिटी होतबो साई एक्स मॉड स्क्वायर dx सपोज इक्वल्स टू 1 न होइकी इक्वल्स टू सपोज गोटे क्वांटिटी n हैला ठीक अच्छे आम एबे कौन करि परिबा ना से वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड आम करि परिबा केमती देख 1 over n जदि आम दीपर साइड n डिवाइड करदे एपर साइड n and divide n from this side also then we can write as psi x mod square dx is equals to 1 then the wave is normalized then what is the normalized wave here माने होची देखो 1 by n minus infinity to plus infinity we can write psi x mod square as psi x into its complex conjugate as we have discussed into dx is equals to 1 then we can write it as minus infinity to plus infinity 1 over n we can write it as 1 by n root over into 1 by n root over okay then psi x divided by n root over then psi star x divided by n root over dx is equals to 1 then we can call this wave function as a normalized wave function okay in this condition psi x one second psi x divided by n root over is the normalized wave function normalized wave function okay we can denote it as psi star x if a wave function is not normalized and obey this condition then from that we can derive a wave function which is normalized just divide this quantity root over of this quantity psi x divided by n root over okay eparanta bujhela then what is the orthogonal condition suppose psi n x and psi mx are two different wave function okay and they
satisfy this condition, psi nx into psi mx dx integration over minus infinity to plus infinity. If this is equals to 0, then this condition is known as the orthogonal condition. Suppose there are two wave function and their multiplication and their integration is 0, then this quantity is then this wave function are known as the orthogonal wave function, and that condition is known as the orthogonal condition. If here there are two wave functions, psi nx and psi mx, and the both two satisfy this orthogonal condition and normalization condition also. That means if we multiply psi nx into psi n star x dx is equals to 1, and similarly psi mx and psi m star x dx is equals to 1, and their multiplication, different multiplication means psi nx into psi mx is equals to 0, but they itself is normalized. That means psi nx into its complex conjugate is equals to 1, and psi mx into its own complex conjugate psi mx star is equals to 1. Then we can say that psi nx and psi mx are orthonormal because they both satisfy orthogonal condition and these are the normalization condition. As they satisfy both the condition, then in that case we can say that psi mx and psi nx are orthonormal wave function. बुझेला जदि दीटा वेव फंक्शन अच्छी साई एन एक्स अच्छी साई एम एन अच्छी दीटार अलग अलग वेव फंक्शन तांकर मल्टीप्लिकेशन 0 हम किंतु बट देयर इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन विथ इट्स कॉम्प्लेक्स कंजुगेट केते होतो ना 1 होतो. In that condition we can say that both the wave functions psi nx and psi mx satisfy the orthonormal condition and these are the orthonormal wave function. ए जाय बुझेला. आ गोटे जिनस होची if a wave function is normalized then it can be expanded in terms of its some basis function. केमती if psi nx, suppose psi x is normalized, then we can write it as psi x which is equals to sum over some constant quantity into phi I x, where this quantity is itself is normalized. And out कहब ना ci mod square sum over ci mod square is always is equals to 1. Okay, so if psi x is normalized then we can expand it in terms of some basis function where phi I x is known as the basis function. So is it clear? So let's stop this video here, and in the next class we will discuss the Schrodinger wave equation in 1 dimension and 3 dimension. Okay, so thank you.